नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। हर मां अपने बच्चे के लिए लोरी गाती है, कभी अपने लाडले को चुप कराने के लिए, कभी अपनी लाडली को सुलाने के लिए। लेकिन आज एक चमत्कार हुआ है। मां की लोरी बच्चे के लिए वरदान साबित हुई है। मां की लोरी अपने जिगर के टुकड़े को मौत के मुंह से वापस ले आई है। उस बच्चे को जो पिछले 1.5 महीने से कोमा में था। जब डॉक्टर हार मान चुके थे, तब एक मां की लोरी ने कमाल कर दिया और बच्चे को नई जिंदगी मिल गई। तारी रा री रारम, तारी रा री रारी रारम, तारी रा री रारम, तारी रा री रारी रारम, तारी रा री रारम। वो 1.5 महीने से था कोमा में। माँ आंसू बहा रही थी। पिता ने खो दी थी आस। दबे पांव मासूम की ओर बढ़ रही थी मौत। डॉक्टर्स ने दे दिया था जवाब, लेकिन तभी हुआ चमत्कार। मां की आवाज पड़ी मौत पर भारी। आवाज सुन कोमा से बाहर आया मासूम। मां की आवाज का ऐसा हुआ असर। उसे सुलाऊं तुझे। उल्टे पांव वापस लौटी मौत। मैं तारों की नगरी से निंदिया बुलाऊं, अखियों में म्यूजिक थेरेपी का प्रयोग हुआ सफल। लोरी ने दी मासूम को जिंदगी। दुलारा है सुन 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 नन्हे लोरी की। और हमारे साथ एक म्यूजिक थेरेपिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि कितना कमाल करती है ये संगीत, ये म्यूजिक। रोशन बोधिसत्व साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। इस 2.5 साल के बच्चे के साथ जो हुआ उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो 2.5 साल के इस मासूम कपिल के माता पिता जब निराश हो चुके थे, पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद नतीजा कुछ भी नहीं आया। निराश माता पिता जयपुर के एक अस्पताल में हैं, जहां म्यूजिक थेरेपी के जरिए इलाज शुरू हुआ था, लेकिन यह भी बेसर दिख रहा था। लेकिन जो ही इस म्यूजिक थेरेपी में मां की आवाज घुली, चमत्कार हो गया। प्यार भरी थपकी और प्यारी सी लोरी बच्चों के लिए वरदान साबित होती है और मीठी सी नींद दे जाती है। लेकिन जयपुर में मां की लोरी ने ऐसा असर दिखाया, 2.5 साल के मासूम को मौत के पंजे से छुड़ाकर ले आई। तारी रारी रारी रारम, तारी रारी रारम। जयपुर से अस्पताल के इस बिस्तर पर सोए इस मासूम बच्चे के माता पिता ने आस छोड़ दी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन अचानक मां की आवाज ने ऐसा कमाल किया कि मासूम को नई जिंदगी मिल गई। तारी रारी रारी रारम, तारी रारी रारम। मां की आवाज कपिल के लिए बन गई वरदान। म्यूजिक थेरेपी के जरिए मां की आवाज जैसे ही बच्चे के कानों में गूंजी,
2.5 साल के कपिल में नई जान आ गई। तारी रारी रारी रारम, तारी रारी रारम। करीब 1.5 महीने पहले 2.5 साल के मासूम को बुखार आने के बाद निमोनिया हो गया था। हालत इतनी बिगड़ गई कि कपिल कोमा में चला गया। मासूम के इलाज के लिए उसके माता पिता ने डॉक्टर्स के कई चक्कर लगाए। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मासूम की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तभी ये परिवार अपने मासूम बच्चे को लेकर जयपुर आया। मैंने आज छोड़ चुकी थी क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। वेंटिलेटर पे रहने के बाद में बिल्कुल ज़मीन बेच के मैंने इलाज करवाया था। 11 लाख रुपए खर्च करने के बाद में पैसे ख़त्म हो गए। पैसे ख़त्म होने के बाद में मैं यहाँ गुप्ता जी से मिला तो उन्होंने बच्चे को यहाँ बुला लिया। यहाँ आने के बाद में उन्होंने म्यूज़िक थेरेपी चालू की थी। उन्होंने बताया कि भाई आपकी रिकॉर्डिंग या बाकी ऐसे कोई गाने वगैरह सुनाओ। उसके बाद में बच्चा इम्प्रूवमेंट करने, हाथ पैर हिलाने लगा, बोलने की कोशिश कर रहा है। लोरी ने किया चमत्कार, कोमा से बाहर आया मासूम। माँ की आवाज में खुली म्यूजिक थेरेपी ने ऐसा असर दिखाया जिसने अपने बेटे की आस खो चुके इस माँ बाप के चेहरे पर खुशियाँ वापस ला दी। तारी रारी रारी रारम, तारी रारी रारम। और अब तक जो म्यूजिकल थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट जनरली रहा है उसमें अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने नाम से इस विधि को बनाया है। और किसी ने पियानो पे किया, किसी ने भजन पे किया, तो पर रहा हर तरीके से म्यूज़िक पे था। इसमें थोड़ा सा इनोवेशन था हमारा कि भाई इसमें माँ की आवाज़ को भी रिकॉर्ड करके उसको सुनाया गया। म्यूजिक थेरेपी के कमाल से एक मासूम को जिंदगी दे दी। कहते हैं माँ की ममता में ईश्वर बसता है। 2.5 साल के मासूम कपिल के कानों में माँ की लोरी के घोल क्या घुले, मानो चमत्कार हो गया। हालांकि उसकी जुबान अभी बंद है, लेकिन डॉक्टर्स को उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। अब सबको कपिल के फिर से चहकने का इंतजार है। कैमरामैन मनोज शर्मा के साथ राजेश असनानी, लाइव इंडिया, जयपुर। जहां तो मां की लोरी का चमत्कार देखने को मिला है। हमारे साथ रोशन बोधिसत्व साहब हैं, म्यूजिक थेरेपिस्ट। रोशन बोधिसत्व साहब, मतलब इसको देखकर सुनकर तो लग रहा है कि अद्भुत, अकल्पनीय, अचंभित करने वाली है, लेकिन बेहद मार्मिक भी है। क्या होती है थेरेपी और कैसे आप यकीन करते हैं कि ये सब कुछ संभव है? जी बिल्कुल है। ये अभी थोड़ा अचंभा करने वाला लोगों के लिए है, लेकिन हमारे भारतीय शास्त्रीय जो हमारा संगीत है उसमें 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें सामवेद एक ऐसा वेद है जो जिसकी पूरी ऋचाएं, जिसकी पूरी जितनी भी ऋचाएं हैं वो सब की सब संगीत में रची बसी हैं। और उन ऋचाओं से उस समय, तत्कालीन समय पर, वैदिक काल में उन ऋचाओं से ही हर चीज का इलाज हुआ करता था। और कालांतर में ये ऋचाएं थोड़ी बहुत धूमिल पड़ गईं, ध्रुपद, गायन वायन बीच में आया। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे वेदों में, खासकर सामवेद में जितनी ऋचाएं हैं वो 3-3 स्वरों पर आधारित थीं। वो 3 स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। चौथा स्वर स्वरित जो था वो अंतर आत्मा में था। बाकी उदात्त, अनुदात्त, इन तीनों स्वरों से, 3-3 स्वरों से खासकर हर बीमारी का, हर तरह से हमारे वैदिक काल के ऋषि मुनि इसी संगीत से, इसी ऋचाओं से इलाज किया करते थे। अच्छा, आज के जमाने में भी ये, पहले साइंस इसको नहीं मानता था, लेकिन अब पश्चिम भी इसको मानने लगा और ये चलने भी लगे बहुत जगह, हमारे हिंदुस्तान में भी, विदेशों में भी। मुझे याद है कि यही सवाल कभी मशहूर विख्यात सितार प्लेयर जो थे रविशंकर जी, उनसे पूछा गया जी। तो उन्होंने एक विशेष स्टेडियम में दोनों तरफ पौधे फूल के रखे और अपना संगीत सितार बजाया। तो कुछ समय बाद वो दोनों फूल जो थे उनके सितार की तरफ आने लगे। जिनको सीधा जाना चाहिए था वो सितार की तरफ झुकने लगे। उन्होंने सिद्ध किया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में इतना दम है कि जो भी चीज सजीव है, मनुष्य ही नहीं, जो भी सजीव है, यहां तक कि पेड़ पौधे, उन पर भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का असर होता है। अब जो इस केस में जो आप दिखा रहे हैं, जो इस बच्चे का हुआ, तो माता के आवाज का खास प्रयोग किया है। इस पर मैंने देखा है, ध्यान दिया है
कि माता के गर्भ में जब बच्चा होता है वो उसकी आवाज को, पिच को सुनता है, उसके हृदय की धड़कन के टेम्पो को भी पहचानता है। ओके। अब जैसे जैसे वो जो अवचेतना में चला गया है, चेतना में नहीं, अवचेतना में चला गया, अब उसकी अवचेतना तक जो चीज गई है वो माता की मधुर आवाज हो या संगीत हो, कोई भी हो, वो उसकी अवचेतना में धीरे धीरे जा रही है, उस बच्चे को चेतना में ला रही है। और वहां तक आपकी डॉक्टरी कोई चीज, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंच सकता सिवाय माँ की आवाज के। उसी धड़कन के साथ, उसी आवाज के साथ वो वहां पहुंच रही है और वो बच्चा जो कि अब चेतन में चला गया, धीरे धीरे चेतना में आता चला जा रहा है। तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की खास है। हमारे मतलब जहां दवाई असर नहीं कर रही हैं, वहां माँ की आवाज, माँ की लोरी, माँ की कुछ कही हुई बातें असर कर रही हैं। आप बने रहिए और थोड़ा सा इसमें विस्तार से जानूंगा आपसे। तो ये कहानी हम जो दिखा रहे हैं एक मासूम बच्चे की, जो कि 1.5 महीना रहा, पूरी तरह से कह सकते हैं कि कोमा में। इस कपिल को हरकत करता देख पूरा परिवार खुश है और पिता बलवीर इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे कि आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे। इस बात पर मासूम के पिता से बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश असनानी ने। कितने समय से बीमार था बच्चा? जी 3 महीने से। 3 महीने से बीमार था। कितनी हालत खराब हो गई थी उसकी? मैंने आज छोड़ चुकी थी क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। वेंटिलेटर पे रहने के बाद में बिल्कुल ज़मीन बेच के मैंने इलाज करवाया था। 11 लाख रुपए खर्च करने के बाद में पैसे ख़त्म हो गए। पैसे ख़त्म होने के बाद में मैं यहाँ गुप्ता जी से मिला तो उन्होंने बच्चे को यहाँ बुला लिया। यहाँ आने के बाद में उन्होंने म्यूजिक थेरेपी चालू की थी। उन्होंने बताया कि भाई आपकी रिकॉर्डिंग या बाकी ऐसे कोई गाने वगैरह सुनाओ। उसके बाद में बच्चा इम्प्रूवमेंट करने, हाथ पैर हिलाने लगा, बोलने की कोशिश कर रहा है। नहीं, लेकिन क्या, किस तरह की आवाज? जैसे डायलॉग घर में जैसे उसी को बोलते थे, जिस घर में बात करते थे उस हिसाब से उसको रिकॉर्डिंग कर करके सुना रहे हैं। हर प्रकार की भजन है। नहीं, आप बच्चे से बातचीत जिस करते थे? हाँ, जैसे मैं बेटे से बात करता था उसी हिसाब से। कैसे बात करते थे? बस ये है कि बेटा क्या कर रहा है, जैसे सो रहा है तो उठेगा नहीं, क्या चल खेत में चलेंगे, घूमने चलेंगे, चल गाड़ी लेके हमारे पास मार्केट में चलेंगे, उसी हिसाब से। अच्छा, तो फिर वो आपने रिकॉर्ड कर लिया? हाँ, रिकॉर्ड करता हूँ। मोबाइल में चिप डाल के बार बार रिकॉर्डिंग करता हूँ, नई नई चीजें हर बार अलग डायलॉग। कितनी बार सुना रहे थे बच्चे को? जब तक जगता है, जब तक सो जाता उसके बाद में बंद कर देता हूँ। नहीं, जब कोमा में था तो कितनी बार सुनाया? उस समय नहीं, अभी यहाँ 4-5 दिन से यहाँ आने के बाद में सुना रहे हैं। जब सुना रहा हूँ यहाँ आने के बाद में बच्चा काफी इम्प्रूवमेंट किया। तो अब चेतन मन में जो बात सुनता रहा उसको अब ये म्यूजिक थेरेपी चेतना में लाने की कोशिश कर रही है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद म्यूजिक थेरेपी होती क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तारी रारी रारम, तारी रारी रारी